नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि कल पप्पू सर बताए थे कि आज हम लाइव आएंगे 7 साढ़े 7 बजे, वो लाइव आए हैं। लेकिन आज वो पुरानी टीम के साथ आए, आज अकेले नहीं, पुरानी टीम के साथ आए हैं। जैसा पटना हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई थी, वैसा लड़ाई लड़ने के लिए फिर वो जो उनके मेन टीम है, वो मेन टीम के साथ आए हैं। पप्पू सर हैं, धर्मेंद्र सर हैं, उत्तराखंड से विश्वनाथ सर हैं, सतीश सर हैं, पटना से आदित्य सर हैं। सारे लोग लाइन पे मौजूद हैं। क्या रणनीति बनाना है, कैसे लड़ाई लड़ना है, क्या आगे करना है, रिव्यू में जाना है या फाइव बेंच में जाना है, कौन सा वकील रखना है, किस स्तर से, जमीनी स्तर से कैसे लोगों को जोड़ना है, क्योंकि सबसे पहला आधार हम लोग को है कि जमीनी लोगों को जोड़ना है। ये जो अभी बिल में घुसे हुए हैं, जो बिल में दबके हुए हैं, उनको बिल से निकालना है और एकजुट होकर आगे दिल्ली कूच करना है। तो सबसे पहले हम पप्पू सर से संपर्क करेंगे और बाकी जितने सारे लोग हैं सबको बोलेंगे कि धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। और आप लोग आगे की जो रणनीति बना रहे हैं, जो सारे अभ्यर्थी जो अभी बौखलाहट में है, डर के मारे ये किए हुए हैं, उनको अगर आप रास्ता दिखाते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी। तो नमस्कार सर, सारे लोगों को नमस्कार। कहिए पप्पू सर, क्या रणनीति के साथ आज आए हैं और क्या आगे रणनीति करना है? देखिए बिट्टू सर, जो मामला तो सबको पता ही है कितना गंभीर मामला है। और आज एक तो कल एक झटका लगा था हम लोगों को, छठा चरण के जितने अभ्यर्थियों को कि एनआईओ को पूरे देश में अमान कर दिया गया है। और दूसरा झटका आज फिर लगा है छठा चरण को कि बीएड अभ्यर्थी जो 1 to 5 से जो बहाल थे, तो लगभग 22,000 अभ्यर्थी बीएड में बहाल थे 1 to 5 में, उनको भी आज पटना हाई कोर्ट ने बाहर रास्ता निकाल दिया है। तो ये दुख की बात है। अलग बात है कि बीएड अभ्यर्थी है, लेकिन हमको सहानुभूति है, दुख है। किसी की भी नौकरी यदि जाती है या हम लोग हो या कोई दूसरा हो जो बहाल हो गया है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही स्थिति मुझे लग रहा है कि भाई जो स्थिति बनी है, यदि व्यापक तरीके से हम लोग इस मामले को देखते हैं तो वही स्थिति हमारी भी होने वाली है। आपको हम बता दें कि उत्तराखंड में हम लोग केस एक ही वजह से हारे हैं। मामला को तरीका से नहीं देखा गया, बेहतर वकील को नहीं रखा गया। इसी की वजह से हम लोग केस जो आज है, जो इस स्थिति में है कि हम आज मुंह दिखाने लायक नहीं कहीं है और का सामना कर पड़ा है। तो देखिए, अभी लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि भाई इतनी पहले हुई होती तो ये समस्या आती ही नहीं। तो अब आगे क्या करना है, इसको कैसे, क्योंकि अब खेल तो खराब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच ने हमको जो है हार का रास्ता दिखा दिया। आवाज जा रही है सर? बार बार फोन आने से थोड़ा सा लगता है कि डिस्टर्ब। आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। जी आ रही। हाँ, तो इतना फोन ही आ रहा है कि देखना, लगातार फोन कर रहे। इतना बेचैनी उस समय हुआ होता तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार मामला चल जाने के बाद और वहां से मामला खराब हो जाने के बाद दोबारा उस मामले को जीतना कठिन ही नहीं, बहुत कठिन हो जाता है। अब इस परिस्थिति में क्या करना है, इस जो परिस्थिति हो गई, अब 2 विकल्प हम लोगों के पास बचा है। एक विकल्प है रिव्यू का, कि अब इस मामले को पुनः जो है बड़े वकील के साथ रिव्यू कराया जाए। और दूसरा है कि यदि रिव्यू रिजेक्ट होता है तो हम लोग इसको 5 बेंच में कैसे इस मामले को लेके जाएं। हमारे पास बहुत सारा विकल्प है, क्योंकि जो जजमेंट दिया गया है वो बिना आधार का, बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए, अनुमानीय जज ऑफ कन्विंस थे। ये बहुत सारा फैक्टर है, रेगुलेशन का चर्चा नहीं हुआ और कई तरह का जो भी डॉक्यूमेंट, एक तो कम डॉक्यूमेंट लगाया गया, डॉक्यूमेंट जो भी लगाया गया वो वहां पे अध्ययन नहीं किया गया।
इसके वजह से जो जजमेंट है एकदम बिना निराधार का है, बिना आधारभूत का है, ऐसा ही कुछ भी लिख दिया 18 महीना 18 महीना 18 महीना, जबकि हमारा ऐसा सिनेरियो है नहीं। कोर्ट यह भी समझ नहीं पाया कि इन सर्विस कोर्ट को एक दृश्य में एक जगह ऐसा भी महसूस हुआ है कि वो हमें समझ रहे हैं कि हम फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, हम सर्विस में नहीं थे, हम प्राइवेट नौकरी में नहीं थे। एक जगह उनको ऐसा महसूस हुआ है, ऐसा रिटर्न में ऐसा महसूस हुआ है, वो समझे कि हम फ्रेशर अभ्यर्थी हैं और हमने आवेदन कर दिया है। ऐसा विश्वनाथ जी ने अध्ययन किया है। 31 में। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसको कोर्ट को पूरा मिसगाइड हो गया है। कोर्ट को हमारे वकील साहब समझा नहीं पाए और इसी की वजह से है कि हम केस हार गए हैं। हम बार बार अपील कर रहे थे कि भाई एक बड़े वकील के साथ सुनवाई हमको कराना चाहिए, नहीं तो नहीं कराना चाहिए। लेकिन एक जिद्दी आदमी ने ऐसा हरकत किया है जिसकी वजह से पूरा देश शर्मसार है, पूरा देश निराश है, परेशान है, तबाह है, रातों की नींद खराब है, आदमी उदास है, आदमी के चेहरा पर से हंसी गायब हो गया है। अब जो स्थिति बन रही है कि 7वां चरण के अभ्यर्थी पर भी खतरा है, 6ठे चरण के अभ्यर्थी फोन करते हैं कि सर क्या हम पे खतरा है क्या? तो आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बच जाइएगा, तो हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। हम आपको मुंह पे अच्छा बात बोल देंगे और कह देंगे कि नहीं आप सुरक्षित है, तो कैसे? आपका तो डिग्री ही अमन हो गया है। पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उस पर टिप्पणी कर दिया गया है कि असंवैधानिक जजमेंट दिया गया है, जजमेंट गलत दिया गया, तो आप सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? अभी कोई भी, अब क्या होगा आगे तो समय बताएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी सुरक्षित नहीं है। खास करके 7वां चरण के अभ्यर्थी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 6ठा चरण के अभ्यर्थी तो 2 साल नौकरी कर लिया है, तो चलो भाई कुछ ग्राउंड उसका बनता भी है, लेकिन सुरक्षित तो कोई नहीं है। तो अब इसको कैसे हमको निपटारा करना है, कैसे इसको सुलह करना है, कैसे समस्या का समाधान करना है। अब एक ही विकल्प है कि एक बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा फंड खर्च होगा, और फंड खर्चा होगा तो ऐसा नहीं कि उसमें हमको जीत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो समय की मांग होगी, समय तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं, एक बार प्रयास करना चाहिए कि एक बड़े वकील के साथ, बड़े फंड के साथ हमको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मूव करना चाहिए, रिव्यू कराना चाहिए और अंतिम रूप से 5 बेंच में सुनवाई कराने का प्रयास करना चाहिए। ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। सभी को इसमें एक साथ आना पड़ेगा। एक बड़ी अमाउंट 4000 5000 हो सकता है कि पर ईच व्यक्ति को फंडिंग करना पड़ेगा। फंडिंग करने के बाद इसको व्यापक तरीके से दिल्ली जाके बेहतर वकील को करके डिस्कशन करके तमाम तरह का प्रक्रिया करना होगा, और इसमें सभी साथी का सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 साथी बिल में छिपा हुआ है और 4 साथी मैदान में खड़ा हुआ है। जो स्थिति आज के टाइम में बन गया है, जो डगमग नैया है, जो 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 कटघरा में जहाँ पे हम खड़ा हैं, ठीक है, आगे कुआं है पीछे खाई वाला स्थिति है। बहुत बुरा स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में जितने भी महिला साथी है, जितने भी पुरुष साथी हैं, जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, 6ठा चरण के साथी हैं, सारे लोगों को इसमें सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग ही नहीं, वो खुद इस मामला को देखें, खुद लीड करें। जरूरत पड़ा तो उनको साथ में लेके चला जाएगा, तमाम तरह की गतिविधि किया जाएगा, क्योंकि एक पप्पू कुमार का अकेले का लड़ाई नहीं है और ना हमारी टीम का अकेले की लड़ाई है। ये सभी लोगों को मिलकर करना होगा, और सबसे पहले तो सबको एकजुट करना होगा। BRC लेवल पे सबको मीटिंग करना होगा, ब्लॉक लेवल में मीटिंग करना होगा, जिला लेवल में मीटिंग करना होगा, जिला अध्यक्ष चुनना होगा, क्योंकि पुराने जिला अध्यक्ष पता ना सब कहाँ है। जो जिला अध्यक्ष थे वो सामने आए, आके मुझे संपर्क करें, धर्मेंद्र जी को संपर्क करें, आदित्य जी को संपर्क करें, और एक सब जगह एक ग्रुप बनाया जाए, जिला वाइज ग्रुप बनाया जाएगा और सबको उसमें ऐड किया जाएगा। सबको जरूरत पड़ेगा तो अभी तो पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से हम लोग वहां जाएंगे उत्तराखंड साथ, क्योंकि उसमें अब रिव्यू में उत्तराखंड के साथ ही जा सकते हैं, हम उनको वकील करके मदद करेंगे। उत्तराखंड साथी के पास अभ्यर्थी की कमी है, फंड की कमी, इसी की वजह से आज नौबत आया कि
कि हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम लोग जो है बड़ा मुश्किल में फंस गए हैं। तो जरूरत पड़ेगा तो आदमी को एक महीना का तनख्वाह भी यदि किसी को लग जाए और लगने के बाद नौकरी सेफ हो जाए, जिंदगी 7 साल तक नौकरी लोग कर पाए, जिंदगी सुनहरा, क्योंकि ये डिग्री निरस्त होने के बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं। बीएड अभ्यर्थी के पास तो है कि भाई चलो भाई 6 लेके 12 तक जा सकता है। हमारे पास तो ऐसा विकल्प है कि हम कहीं नहीं जा सकते हैं, हमको डिग्री को फाड़ के फेंकना होगा, और न हमारे पास उम्र बचा है कि हम फिर से डीएलएड या बीएड करें और फिर से सरकार बहाली देगी और हम शामिल हों, ये अब पॉसिबल नहीं है। तो अब इसी में जीना मरना है, आप समझ लीजिए। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसी में जीना मरना है, इसी में लड़के, सरकार से लड़के, कोर्ट से लड़के इसको दोबारा हमको एलिजिबल करना है। इसमें जितना मेहनत लगे, सबका ऐसा ना हो कि किसी का पिताजी बीमार करके निकल गया, किसी का माताजी बीमार करके निकल गया, कोई कह दिया कि हमारे घर में काम है, ऐसा आप करेंगे तो फिर से वही दशा हो जाएगा और मालूम चलेगा कि सब का सब बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। जितना तनाव हम ले रहे हैं उससे आप 25% भी तनाव लीजिएगा, यदि हम 75% तनाव लेते हैं और 25% भी तनाव लीजिएगा, तो मैं समझता हूं कि आप लोग मामला को जिताने में हमें सहयोग कीजिएगा। तो हमारा यही कहना है कि कल पुनः हम लोग इसी समय बिट्टू जी के चैनल पे हम लोग मीटिंग करेंगे और अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा और उस अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट किया जाएगा, कितना अमाउंट आप पे करना है। मरा हुआ है, परेशान है, मरा हुआ आदमी के शरीर पर से कफन उठाने का, कफन उठा के बेचने वाला काम करता है कई लोग। जो व्यक्ति खुद कुचला हुआ है, जो व्यक्ति खुद निराश है, परेशान है, और लोग उसका फंडिंग लेके और संगठन को कमजोर कर रहा है। कोई व्यक्ति किसी को फंड दे रहा है तो वो फंड संगठन में आना चाहिए, जिससे संगठन मजबूत हो। कोई ठग लेगा और विवाद में हम ठगे गए, तो जो भी साथी अभी तक कोई अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर जारी होगा पप्पू कुमार के नाम से ही अकाउंट नंबर जारी होगा, ये आप ध्यान रखें। और उसी में जब हम कहेंगे तो आपको फंडिंग करना होगा, और कोई भी दूसरा अकाउंट में आपको फंडिंग नहीं करना होगा। ये दोनों अकाउंट को, जो पप्पू कुमार के नाम से जो अकाउंट होगा उसको आदित्य जी और धर्मेंद्र जी मॉनिटरिंग करेंगे। आप उन्हीं को संपर्क करेंगे, वो सारा कुछ आपको देखभाल करके सारा कुछ करेंगे। बात रही कि आगे की, तो आगे की रणनीति हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करना है। और मुझे लगता है कि जब हम लोग इसमें लगे हैं, हमको जीत मिली है, और जब कोर्ट कन्विंस नहीं है तो उसको एक बड़े वकील के साथ ही उसको कन्विंस कराया जा सकता है। बिना बड़ा वकील के कोई भी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकता है। या कोर्ट पे जब तक दबाव नहीं होगा बड़े वकील का, कानून का डर नहीं होगा, 50 तरह से एडवोकेट, बड़ा एडवोकेट एग्जाम्पल देकर समझाएगा नहीं, तब तक पॉसिबल नहीं है। कोर्ट एक बार भी विचार नहीं किया कि एक ही विद्यालय में यदि कोई शिक्षक है, एक ही विद्यालय में कोई डॉन बॉस्को विद्यालय में पढ़ा रहा है, तो क्या जीवन भर 7 साल तक उसी विद्यालय में पढ़ाएगा? क्या उसको DY पाटिल में जाके ज्वाइन करना होगा, DAV में ज्वाइन करना होगा, तो क्या ज्वाइन नहीं करेगा? ये कौन सा आपने डिग्री दे दिया कि एक ही विद्यालय के लिए है? यह बात, ये सब चर्चाएं कोर्ट में नहीं हुई है। ये सब चर्चाएं फिर से जब होगी रिव्यू में, तब कोर्ट को आंख खुलेगा कि नहीं हमने क्या कर दिया। ये अच्छा, कोई यदि 18 महीने का कराया है तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमारे से तो ठगी हुआ है। हमको तो 2 साल का झांसा दिया गया कि 2 साल का डिप्लोमा है, हमको नोटिफिकेशन में 2 साल लिखा हुआ है, डिग्री 2 साल का मिला है, लेकिन जजमेंट में 18 महीना का आ रहा है, तो हम तो ठगी हम हमारे साथ गुजरता है। मुकदमा तो एनसीटी को होना चाहिए, मुकदमा तो एनआईएस को होना चाहिए। ये तब तो होगा, सब जगह मुकदमा होगा, गवाही देगा। हमारा माननीय सीडी शर्मा जी से भी बात हुई है इस संबंध में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, हमारे एक मित्र, पत्रकार मित्र से बात हुआ है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोर्ट में हमें क्यों नहीं आप बुलाए, और जब आप बुलाएंगे तो हम खुद आगे गवाही देंगे कि हमने कैसे इसको कराया था। ये तमाम तरह का जो चीजें हैं हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल कल अकाउंट नंबर जारी होगा और सब जिला वाइज सबको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, पुराने साथी सब बात किया जाएगा। आप लोग अब जो है ना एकदम टूट के समर्थन कीजिए, तभी विजय किया और हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बाकी धर्मेंद्र सर हैं, आदित्य जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, बाकी अपना बात को रखेंगे। हमारा जो बात कहना था हमने कहा। जी बिट्टू सर। बोलिए धर्मेंद्र सर, क्या कहना चाहते हैं? सॉरी, म्यूट हो गया था, सॉरी। जो भी बातें पप्पू सर ने कही उसका तो सब समर्थन है। बाकी हम लोग रणनीति बना रहे हैं, ठीक है, और बातें चल रही थी जो भी वकील का, बहुत लोग रिकमेंड किए थे कि कपिल सिब्बल को रखा जाए, ठीक है। तो उनसे भी बातें होंगी हमारी, और जब तक बातें नहीं हो रही है तब तक कितना फंड लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी बातें हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। और कल इस पे हम लोग विशेष रणनीति बना के अकाउंट नंबर वगैरह जारी कर देंगे। और देखिए, ये बात तो एकदम पूरा तरह से क्लियर है कि जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम लोग टुकड़ा टुकड़ा गैंग में बटे रहेंगे तो फिर वही हाल होगा कि पप्पू सर के पास थोड़ा सा फंड आ गया, थोड़ा फंड उनके पास चला गया, थोड़ा फंड उनके पास चला गया, और पता चला कोई एकजुट नहीं हो पाया, और फिर हम लोग का वही हाल हो जाएगा, ठीक है। जो भी, अगर देखिए, अगर शीर्ष में जो भी नेतृत्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सामने आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, और बताए कि हाँ हम सक्षम है, हम कर सकते हैं, टीम से जुड़े, कोई भी हो। लेकिन इसमें भावना जो होनी चाहिए वो निस्वार्थ होनी चाहिए। जो हम लोग केस जीते उसमें भावना निस्वार्थ थी। कोई नहीं कर सकता है कि नहीं ये हुआ, इधर हुआ, पैसा का या किसी बात का एलिगेशन कोई नहीं लगा सकता है। ये हम मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे आके, बिट्टू एडवाइजर जी के चैनल पे आके हम ये बोल रहे हैं कि कोई नहीं लगा सकता है। अब ऐसे देखिए, झूठ फैलाना हो तो उसका बात अलग है, लेकिन जहां हम लोग लड़े हैं, जीते हैं, ये सबको मालूम है कि कैसे लड़े हैं, कैसे हम लोग जानी मैदान में ये करते थे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये होगा कि सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट नहीं होगा तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। धन्यवाद। कहिए विश्वनाथ जी, बोलिए। यादव जी जो कहा हम भी उसका समर्थन करते हैं, और धर्मेंद्र जी ने कहा उसका भी समर्थन करते हैं। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक यह काम संभव नहीं है। और अकेले हम उत्तराखंड वाले चाहे तो इसको रिव्यू नहीं करा पाएंगे। बिल्कुल, हम तो शुरू ही कह रहे थे, हम लोग पीछे जो लड़ाई हारे हैं वो यूनिटी के कारण हारे, हम लोग एकजुट नहीं हुए, उसके कारण ही हारे हैं। अगर आज जीतेंगे भी तो सब एक होंगे तब जीतेंगे, अगर अलग अलग टुकड़ों में रहेंगे तो शायद फिर हमारी जीत नहीं मिल पाएगी। सभी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो क्या किया जा सकता है, कोई मानने को तैयार ही नहीं था। इतनी हाई कोर्टों का जजमेंट रद्द कर देगा, एक साथ रद्द कर देगा, बिना चैलेंज के रद्द कर देगा। हाँ बोलिए धर्मेंद्र सर। बोल रहे हैं विश्वनाथ सर, देखिए पहले क्या हुआ है मेरे समझ से, अब उस पर बात करने से कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। आगे हमारी रणनीति एकदम पुख्ता होनी चाहिए कि हम लोग आगे जो भी कदम उठाएं उस पर हम लोग एकदम अडिग रहे, और उसमें हम लोग विजय श्री को प्राप्त करें, ठीक है ना। पहले कौन क्या किया वो छोड़ दिया जाए हम लोग, ठीक ना। आगे हम लोग को क्या करना है, और आज हम फिर एक बार बोल रहे हैं कि देखिए, सारे लोग जो होते हैं ना वो नेता नहीं होते हैं, सारे लोग जो होते हैं वो फ्रंट नहीं लड़ते हैं। बहुत लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट होना चाहिए। अगर हम शारीरिक सहयोग नहीं कर सकते तो हमको आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा, मानसिक सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सारे लोग नेता ही बन जाएंगे और सारे लोग फ्रंट पे ही लड़ेंगे। हाँ, लेकिन जिसका जिम्मेदारी जहां है वो करना होगा, सबको एक साथ आना होगा। और एक चीज, वकील का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया सर कि आप लोग कौन सा वकील करने वाले हैं, क्योंकि पैसा के बारे में तो जिक्र हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कोर्ट के बारे में भी जानकारी आप लोग को देना जरूरी होगा कि वकील के बारे में किसके बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं। धर्मेंद्र सर बताए तो कपिल सिब्बल, हमारी चर्चाएं चल रही है सबसे। कपिल सिब्बल हमारे देश में वकील में एक बार भी नाम नहीं लिया गया जैसे बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक तो पूछेंगे ना कि हाँ भाई आप आगे लड़ने जा रहे हैं तो वकील कौन सा है, कौन सा वकील आप रख रहे हैं। कपिल सिब्बल की बातचीत चल रही है, और जैसा जैसा फंड होगा वैसे वैसे और बड़े वकील रखे जाएंगे। फिलहाल में कपिल सिब्बल को बहुत जरूरी हो गया। और बोलिए सतीश सर, आप कुछ
ओपिनियन रख सकते हैं। अब मेरे बोलने का तो कोई अब इसमें टॉपिक बचा नहीं है, क्योंकि सारी बात तो सभी सर ने अपनी बोल दी है। और बस यही है कि हम लोग सब एक साथ आ जाएं, एक ही मंच पे आ जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा जो हार का कारण रहा है पीछे, वो यही रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि दोबारा ये कारण ना बने। सब लोगों को एक ही मंच पे आना अब जरूरी हो गया है इस समय। एक चीज कहना है ना कि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक आदमी इसको लीड करेगा, किसी से कुछ करेगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं, कुछ साझा नहीं करेगा। इसका मतलब यह नहीं होता है, एक मंच पे आने का मतलब यह नहीं होता है कि कोई किसी से कुछ बताएगा नहीं। सारी टीम बनानी होगी और जो भी हो रहा है गतिविधि फंड से लेकर के विधिक तक सब साझा करना पड़ेगा। चाहे वो गोपनीय रखना हो तो वो गोपनीय रखा जाएगा, सार्वजनिक करना हो तो सार्वजनिक किया जाएगा। जी बिल्कुल। जी बोलिए पप्पू सर। नहीं, विश्वनाथ जी सही कह रहे हैं। इसी के वजह से तो उत्तराखंड का एक खेल हो गया। एक आदमी नंदन बोरा जी को जिम्मेवारी दे दिया गया, वो आदमी इतना उड़ने लगा कि सारा को फंसा दिया। हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि सारा केस हार रहा है एक आदमी की जिम्मेवारी से, यदि लोगों का सहयोग, हम बार बार कहते थे कि सबका सहयोग लेके चलो यार, ज्यादा तेज बनना जो है ना 3 जगह मत। बोलिए धर्मेंद्र सर। जी सर, थोड़ा देर के लिए हम ऑफलाइन हो गए थे, जरूरी फोन आ गया था तो इसलिए सुन नहीं पाए। ठीक है। हाँ, बाकी जो है तो देखिए, कोई भी हो, हमारा देखिए अपना पर्सनल समझ है कि अगर नंदन बोरा जी गलती किए हैं, चाहे जो भी किए हैं नहीं किए हैं उससे नहीं है, लेकिन देखिए वो भी लड़े हैं केस को, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़े हैं। अब क्या करना है नहीं करना सबको हम बोले। हाँ हाँ सर बोलिए। पीछे जो हुआ उसको एकदम से सीधे से नकार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पीछे की बात ना किया जाए। बस यही कह रहा है कि जो पीछे गलतियां हुई है उस पर ध्यान रखा जाए। बस पीछे जो गलती हुई उस पर ध्यान रखा जाए और उसको चर्चा करना हमारे लिए मेरे ख्याल से व्यर्थ है, किसने क्या किया क्या नहीं किया। गलती सबकी नहीं है, कोई बहुत सबकी गलती है। जी 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 एकदम बिल्कुल यही कह रहे हैं। उनके नेतृत्व पे आखिर अब तक एक ही मामला आया है। मैंने देखिए बात ऐसा है सर, देखिए बात ऐसा है कि यदि किसी के वजह से तनाव है तो भाई 4 गाली भी नहीं देगा आदमी। हमको तो भाई नफरत जीतने के बाद दीजिएगा, जो जीतने के बाद जो इस तरह का हरकत करके फंसा दिया, जो हमारा सारा मेहनत को बर्बाद कर दिया, इस तरह का आदमी के चलते ही इतना तनाव हो रहा है। यदि ये तरीके से किया होता और सबका सहयोग लिया हुआ होता तो आज हम बता रहे हैं ना कि हमारे अकाउंट में 1,25,000 अभी तक पड़ा रह गया। यदि बेहतर तरीके से सहयोग लोग लिया होता तो आज हम कपिल सिब्बल को रखे होते तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। नहीं, उत्तराखंड में इस बात वही आगे थे ना, तो इसलिए हम लोग नहीं ये सब कर सकते ना। उत्तराखंड में उन्होंने ही हमें जीत दिलाई, तो उनके सत्ता छाया में रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है। बाकी गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, थोड़ी बहुत हो जाती है। अब उसको टारगेट करना ठीक नहीं रहेगा। हाँ मेरा भी समझ यही है। जी मेरा जी कहिए सर। हम सार्वजनिक मंच पर हैं, सार्वजनिक मंच पर किसी के बारे में इस तरीके के बात करना ठीक कुछ भी नहीं है। और मैं हमेशा इसके लिए जो है ये कहूंगा कि हम अपनी समझ बना के रखें, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अपनी तरीके से अपनी जो है मेहनत करता है हर काम के लिए। कभी कभी उसको सफलता मिलती है, कभी कभी उसको सफलता नहीं मिलती। अभी हम निराश हैं। ठीक है, जो हुआ ठीक है। अब जो बात आ रही है कल अकाउंट जारी करना है, तो एक बताइए कि अकाउंट एक ही बार में जारी किया जाए, क्योंकि फंड तो बहुत ज्यादा आना है और एक ही अकाउंट में फंड दिया जाना ऐसा है कि उत्तराखंड का अकाउंट नंबर आप खुद जारी कीजिए, आप अपना अकाउंट नंबर जारी कीजिए। बिहार का अकाउंट नंबर तो मेरा पहले से ऑलरेडी, अरे यार
मैं कह रहा था कि उत्तराखंड का जो अकाउंट नंबर है वो आप जारी करें, क्योंकि उत्तराखंड को मॉनिटरिंग आप लोग उधर कीजिए। बिहार का जो अकाउंट नंबर जारी होना है वो तो हमारा पहले से अकाउंट नंबर जारी होना है, जिसमें फंड ज्यादा हो जाएगा तो और किसी का ज्वाइंट अकाउंट खोल के उसमें किया जाएगा। उस समय जब देखा जाएगा तो उस समय किया जाएगा, क्योंकि भाई 50 लाख से कम की आवश्यकता नहीं है जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में, क्योंकि बिना प्लस 2-3 बड़े बड़े प्लस मान के महारथी चलिए, को रहते हुए। हाँ प्लस मान के चलिए, 50 प्लस जाएगा। हाँ 50 प्लस मान के चलना होगा। और यदि क्योंकि 2-3 महारथी रिव्यू के वकील को साथ नहीं साथ रखा जाएगा। रिव्यू के साथ साथ हमें अन्य गतिविधियां भी करनी पड़ेंगी, खाली रिव्यू से ही काम नहीं चलेगा। जी सर, तो आप लोग विश्वनाथ सर, आप जी। ये देखिए, आप लोग को उधर ये कीजिए कि कितना मतलब फंड कौन लोग को रखना है। ये तो हो गया, मान लीजिए कपिल सिब्बल साहब तो एक आदमी हो गए, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कि 1-2 आदमी का और पैनल रहेगा। हम जी, पहले राउंड के लिए तो 5,000 फिक्स कर रहे हैं, पहले राउंड के लिए 5,000 फिक्स कर रहे हैं, और ये दूसरा राउंड हो सकता है, मान के चल रहे हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज ठीक और है, क्लियर तो कर दीजिए, रिव्यू में अलग वकील रहेंगे और फाइल्स में अलग रखिएगा क्या आप लोग? उस पे नहीं अभी नहीं, चर्चा के बाद वकील पता देखिए, लगेगा। वकील जो है ना, जिसको रख लिया उसको हटाया नहीं जाएगा। यही कारण तो उत्तराखंड का खेला खराब हुआ है। जो वकील एक बार इनको हायर कर लिया, हम लोग टेंडर दे के हायर करेंगे, हेयरिंग वाइज नहीं करेंगे। जिसको रख लिया वो रहेगा, कमी सुख दुख जो भी होगा अपना कहेगा। और जो बिहार के जो हमारे वकील हैं उनको भी हायर कर लेंगे, क्योंकि वो जैसे अभी सर से बात हो रहा था, मिरांग मोली सर से, वो कह रहे थे कि यार जब इतना परिस्थिति ऐसे कोई बहस कर रहा था तो हमको लिंक से जोड़ देता, हम यहीं से बहस कर देते, तुम लोग जीत जाते। रेगुलेशन में कई लोग चर्चा ही नहीं किया है। ऐसे बहस होता है क्या? एक ही कोर्ट कह रहा है कि 18 महीना पकड़े हुए हैं, तो ये भी कह रहा है कि 18 महीना। अरे तो लिंक बदलो ना यार। कोर्ट एक मामले में पकड़, दूसरा तर्क देकर समझाना चाहिए, तीसरा तर्क देकर समझाना चाहिए था। तर्क की कमी थी, लेकिन एक ही बात को कोर्ट भी पकड़ ले रहा, एक ही बात को हमारे वकील भी उसी उसी ग्राउंड पे रहा। नतीजा तो वो ऐसा तो उस हुआ बात को कि छोड़ ही नहीं रहा था ना। होता रहा। 18 महीना वो कर रहा था। हमको सर्कुलर पढ़ाना चाहिए था कि 18 महीना में क्यों नहीं कराया जा सकता है। पहले बीएड को तो 1 साल में कराया जा रहा था। एनसीटी का सर्कुलर है, रेगुलेशन है कि भैया वो चाहे तो कोर्ट 6 महीने में करा देगा, उसको पावर है, स्वतंत्र संस्था है। वो कह भी रहा है कि हम कोर्स डिजाइन किए हैं। और कई तरह के एग्जाम्पल देकर समझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 18 महीना करके सारा जरूर 18 महीना लिखा गया। उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल था कि भाई 18 महीना आप डिजाइन करके दे दिया तो फिर समानता का अधिकार कैसे उन बच्चों को मिलेगा? प्राइवेट विद्यालय में 18 महीने का डिप्लोमा से पढ़ाएगा और गवर्नमेंट वाले टीचर 24 महीने का डिप्लोमा से कराएगा, पढ़ाएगा बच्चों को, तो उस बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है। तो फिर आरटी एक्ट क्यों इस तरह का किया गया? क्यों लाया गया? क्यों क्वालिटी एजुकेशन फिर कहाँ बच्चा को मिल रहा है? ये तो 24 महीना का कोर्स 18 महीने में करा दिया गया, सिलेबस तो हमको उतना पढ़ा दिया गया, सब बातें नहीं, चर्चा ही नहीं हुआ। कई तरह आगे हम लोग सर, हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। रणनीति क्या है, आगे क्या करना है, ये हम लोग बात कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वो तो हम लोग बात करेंगे सर। आगे धर्मेंद्र सर यही करना है कि कल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा और सबका डिटेल जितना भी हमारे 7वां चरण 6ठा चरण जो अभ्यर्थी हैं सबका, क्योंकि वो डिटेल आप ही लिखेंगे। कौन लिख लेंगे, जिला वाइज हम चाह रहे हैं, जिला वाइज कर दिया जाए सबको। हाँ, जिला वाइज कर दिया जाएगा और उसके बाद जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा, अपना वो कोऑर्डिनेशन करते रहेंगे। और सबका नाम ऐड करके सब एक चार्ट बना लिया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि कितना अभ्यर्थी हमारे नौकरी में है। ठीक है, विश्वनाथ सर कुछ कहना चाहना है? विश्वनाथ सर कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, अन्य राज्य के साथी जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप किसी माध्यम से आप हमसे जुड़ना नहीं पा रहे हैं तो हम अपना नंबर साझा करते हैं। विटी जी, आपके पास अगर प्रॉपर मंच है तो आप नंबर सार्वजनिक कर दीजिए
कि अन्य राज्य के लोग, जैसे असम में मैं देख रहा हूँ अभी हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, अन्य राज्यों में भी लगे हुए हैं, तो वो भी अगर इसमें आना चाहे साथ में तो आए। हम अकेले अभी बिहार उत्तराखंड असम 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 की एक मैडम अभी हमको फोन की थी और कही थी कि सर हमारे यहाँ बहुत बढ़िया से बहाली हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं था सर, और अभी भी बहाली हो रही है, अभी भी नियुक्तियां मिल रही है। लेकिन सर कल जजमेंट आया है, जजमेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमको नहीं पता, लेकिन आज अभी कॉल की थी कि असम में नियुक्ति मिल रहा है। अरे भाई पूरा देश ही प्रभावित हो गया, हम क्या कहें। ये जो जजमेंट आने से पूरा देश में उछाल हरकत जो है ना, पूरा देश निराश परेशान हो गया है। मैं तो वो कहने ठीक का है, जो कहीं हो रहा होगा ठीक है, लेकिन मतलब लेकिन ये है लेकिन सबको आना हम लोग, आना पड़ेगा ना। हाँ तो सबको जी 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 थोड़ा सा भार कम पड़ता रहेगा, भार कम होता जाएगा सब पे ना, मतलब जी किसी को जी वो नहीं जी लगेगा कि बिल्कुल। ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और किसी को इसके बारे में जानकारी है, मतलब कोई जानता है कि ये चीज होना चाहिए, वो बताए, ना कि अपने पास जी छुपा जी के रखे, वो बताए किसी भी माध्यम से बताए। मेरा अपना नंबर नोट कर ले अगर कोई नोट कर रहा होगा तो। और मैं पप्पू यादव जी का भी नंबर बोल देता हूँ, या चाहे बिट्टू सर बोल देंगे, या पप्पू जी आप ही अच्छा बोल ठीक है, दीजिए, हम मेरा यूट्यूब नंबर पे इसको मीडिया नोट पोस्ट कर पे नोट। डाल देंगे, जिनका जिनका नंबर डालना है शेयर करने का होगा हाँ बोलिएगा, हम हाँ शेयर कर देंगे। देखिए और एक चीज और सर, जी ये नंबर सही हमारे है। यहाँ कोर्ट का नमस्ते मामला, ये तो कोर्ट का मामला हो गया। अब ऐसा ना हो कुछ शिक्षक वहां भी एमएचआरडी और एनसीटी भी जाए, उधर भी तो रुख करना बहुत जरूरी है। टीम बना के ये काम करना होगा, अलग अलग टीम वही बनाना ना, होगा। जी उनको काम है। देखिए, सतीश सर कुछ बोल रहा है। हाँ सर, बोला जाए। सर कुछ बातों को गोपनीय रखा जाए तो मेरा मानना अच्छा है। हम अपने ही लोगों को बताएं, सार्वजनिक मंच पे इन बातों को ना बताएं तो अच्छा हो रहेगा। नहीं, बात देखिए गोपनीय है, बात हम क्या करेंगे वो नहीं हम बता रहे, हम ये बोल रहे हैं हाँ कि हमें जाना चाहिए, इसके जी जी जजमेंट लेके हमें जाना इसके लिए हम चाहिए। शुरू में ही बोला था हमने आपको, लेकिन अभी आप बोल के जो गोपनीय थी वो गोपनीय अब रही कहाँ। सब आप कुछ करेंगे ना, तो उसके लिए हम व्यक्तिगत बात प्रतिनिधि कर लोग लिया की करेंगे। गोपनीयता ही हाँ बनाए रखी जाए तो अच्छा। फिलहाल हम रिव्यू पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी 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 जी।